तो हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक जो है उत्तक को लेके चले हैं, जो कि एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज कुछ डिटेल में नहीं बताने वाला हूं, बस उसका पार्ट को लेके जो जो कंफ्यूजन होता है कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, सभी डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, 10-5 मिनट का ही वीडियो होगा। इसमें आपको सारा का सारा मेच्योर मिल जाएगा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव जब मिलेगा तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं उत्तक। तो आखिर हम लोग ये जानते हैं कि उत्तक का निर्माण कैसे हुआ है। तो उत्तक का निर्माण बहुत सारे कोशिकाएं मिलती है तो उत्तक का निर्माण होती है। ठीक है, माइमिंग जैसे कि हमारा जो शरीर है, तो जो शरीर है, शरीर के ऊपर तो हम लोग क्या है, उत्तक है। बट ये उत्तक बना कैसे है? उत्तक बना है कोशिकाओं से। अगर हम इसे एक सपोज डेट, अगर हम लोग का ये है हैंड है, इस हैंड का अगर इतना सा भाग काट देना, तो इतना भाग अगर ऊपरी परत अगर ये क्या बोलते हैं, ऊपरी परत अगर हम निकाल दें तो भी इसमें लाखों करोड़ों कोशिकाएं मिलती है। ठीक है, उस कोशिकाओं को भी अगर टानते तो यहाँ पे एक कोशिका मिलती है। तो हमको इस कोशिका से लेना देना नहीं है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं उत्तक का। इसका मतलब कि पूरे शरीर की, मतलब कि पूरे बॉडी में, पूरा जो हम लोग को जो शरीर में जो जो उत्तक पाए जाते हैं, बाहरी जो आवरण जो बना हुआ होता है वो सभी उत्तक से बना होता है। और ये उत्तक बनता है कैसे? ये बनता है कोशिकाओं से बन के बने होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उत्तक। इसका मतलब क्या हो गया, कोशिका, बहुत सारे कोशिका मिलके क्या बनेंगे, उत्तक बनेंगे। बहुत सारे उत्तक मिलके क्या बनते हैं, अंग बनते हैं, अंग से हम लोग का शरीर बनता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। उत्तक के दो पार्ट होते हैं, पहला पादप उत्तक, दूसरा जंतु उत्तक होगा। ठीक है, अब हम लोग जाए, आज का सिर्फ टॉपिक रहेगा पादप उत्तक के ही पार्ट के बारे में हम लोग डिस्कशन लेके चलेंगे। ठीक है, जंतु का अलग वीडियो बनेगा, उसमें आप देख लीजिएगा। चलिए, तो अब हम लोग लेते हैं पादप उत्तक का ही पार्ट लेके चलते हैं। इसका दो पार्ट आता है, विभाज्य उत्तक होता है और एक हो जाता है आप लोगों का अस्थायी उत्तक हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक होता है विभाज्य उत्तक होता है और एक होता है अस्थायी उत्तक होता है। विभाज्य उत्तक का मतलब क्या होता है, वे उत्तक जो विभाजित होते रहते हैं। ठीक है, विभाज्य उत्तक मतलब, विभाज्य मतलब क्या होता है, विभाजन होते रहते हैं अपना और अपना विकास करते हैं। विभाजन होने के बाद भी वे अपने विकास नहीं रोकते, वे अपने क्रम से विकास करते रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। वहीं एक अस्थायी उत्तक का मतलब क्या, और अस्थायी है मतलब क्या है, ये वो एक अस्थायी है, शांत है, उसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो अपना एक्टिविटी जो है शांत रह के ही करते रहेगा। ठीक है, इसमें यही फर्क पड़ेगा। अब क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहां इस विभाज्य उत्तक का भी तीन पार्ट आता है। पहला आता है शिष्यस्थिर विभाज्य, पार्श्व और अंतर्वेशीय विभाजन। तो हम लोग इसको जानने के लिए सबसे पहले एक पौधा बना देते हैं। इस तरह का कोई पौधा होगा, ठीक है, जैसे कि इस तरह का पौधा होता है, इस तरह से इसी का एक पौधा निकाल के हम लोग यहाँ पे कर दिए हैं। ठीक है, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया और ये हमारा जड़ हो गया। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने जो बनाया है विभाज्य उत्तक में क्या होता है, विभाज्य में समझ में आ रहा होगा कि विभाज्य मतलब विभाजन करना। अब हम लोग देखिए, किसी पेड़ को अगर हम लोग इतना से काट देंगे तो भी तो वो विकास करता है। ऊपर काट देते हैं तो भी विकास करता है, नीचे काट देते हैं तो भी विकास करता है। तो वही कब, कहां, किधर से विकास करेगा, वो हम लोग इसके जरिए जानेंगे। ठीक है, देखिए, शिष्यस्थली विभाज्य मतलब क्या होता है, ये उत्तक कहां मिलेगा हम लोग, शिष्य मतलब पौधे का ऊपरी भाग में मिलता है। ठीक है, यहां मिलता है। इसका मतलब अगर ये कट गया तो क्या पेड़ का विकास नहीं होगा, पेड़ का विकास होगा, क्योंकि इसका मध्य भाग भी एक यहां है, जो कि यहां से अपना विकास करने लगेगा। ये ऊपर नहीं उड़ेगा मगर यहां से उड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, विभाज्य उत्तक में क्या होता है, विभाजन होते रहता है और अपना विकास करते रहता है। शिष्यस्थली विभाज्य उत्तक में क्या होता है कि ये शिष्य मतलब क्या हो गया, ऊपर वाला भाग, शिष्य मतलब इस पेड़ का ऊपर वाला भाग। ठीक है, ये विभाज्य होता है ऊपर में। पश्च का मतलब होता है क्या, पश्च विभाज्य उत्तक में हम लोग कहां पे इसे हम लोग देखेंगे, पश्च में हम लोग देखेंगे इन दोनों, इस सभी के जड़ हो गया, तना हो गया, इन लोगों के साइड में। जैसे कि सपोज ये एक पेड़ है, ठीक है, ये तना हो गया, ये तना का जो है, तना के बीचों बीच में रहता है, तना जड़ सभी के बीच में रहता है। इनका काम होता है सिर्फ चौड़ा करना। ठीक है, सभी को चौड़ा करने का, तना को चौड़ा करना, जड़ को चौड़ा करना, लंबा करना, घना करना, सभी इसका काम होता है। किसका, पश्च विभाज्य उत्तक का काम होता है। पश्च विभाजन कहां होता है, जड़ों में, तनों में रहता है और इसका मेन काम यही होता है कि ये जो है चौड़ा करता है, लंबा करता है, यही इसका काम होता है। अब अंतर्वेशीय विभाजन का मतलब होता है ये बीच में पाए जाते हैं, ये तनों के
बीच में पाए जाते हैं। इनका काम होता है कि अगर शीर्ष वाला कट जाए तो बीच वाला अपना काम करते रहेगा। ठीक है, इसका यही हम लोग जानते हैं। अब हम लोग आते हैं अस्थायी ऊतक के बारे में। अब अस्थायी ऊतक में आप लोग यह ध्यान दीजिएगा, अस्थायी ऊतक का दो पार्ट होता है, सरल ऊतक, जटिल ऊतक। सरल ऊतक का भी होता है 3 पार्ट, मृदुल ऊतक, स्थूल ऊतक, दृढ़ ऊतक। उसके बाद जटिल ऊतक का भी 2 पार्ट होता है, जाइलम, फ्लोएम। तो आप लोग जाइलम और फ्लोएम तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, पहले भी पढ़े होंगे, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ कर चुके होंगे। आखिर आप लोग को ये पता चलेगा कि जाइलम फ्लोएम आया कहां से? जटिल ऊतक से। तो ये जटिल ऊतक कहां से आया? अस्थायी ऊतक से। ये अस्थायी ऊतक कहां से आया? पादप से। अब पादप ऊतक कहां से आया? हम लोग का ऊतक से। ठीक है, और ऊतक कहां से बना? कोशिका से बना। तो वही हम लोग को जानना है। तो अब पहले हम लोग अस्थायी ऊतक का क्या बात कर लेते हैं। तो अस्थायी ऊतक का मतलब क्या हो गया? ये अस्थायी है, शांत है, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कोशिका विभाजन इसमें नहीं होता, ये अस्थिर होकर अपना काम करते रहते हैं। इनके 2 पार्ट होते हैं, सरल ऊतक, एक जटिल ऊतक होता है। तो सरल ऊतक जो होता है ये मृदुल और स्थूल और दृढ़। तो यहां पे हम लोग देखेंगे मृदुल का मतलब क्या हो गया कि ये जो होते हैं ये सभी मृदुल, स्थूल और दृढ़ सभी का काम होता है पौधे को सुरक्षा प्रदान करना, पेड़ को सुरक्षा प्रदान करना, सभी का काम यही है। मगर मृदुल का मेन खासियत ये है कि ना कि ये स्टोर करता है। जैसे बबूल का पेड़ काटते हैं, आम का पेड़ काटते हैं तो उसमें कुछ लट्ठा निकलता है, गोंद टाइप का निकलता है, हर एक चीज में कुछ ना कुछ निकलता है। तो वो स्टोर जो करता है वो मृदुल ऊतक करता है। ठीक है, और स्थूल ऊतक जो काम करता है ना, ये पौधे में, ध्यान दीजिएगा, ये पौधे में हरित लवक के जरिए, ये पौधे में हरित लवक के जरिए भोजन बनाने का काम यही करते हैं। और दृढ़ ऊतक का काम क्या होता है? मृदुल, स्थूल और दृढ़ सभी तो बाहरी रक्षा कर रहे हैं, बट ये क्या करता है ना, दृढ़ वाला अंदर से भी करता है, बाहर से भी करता है, दोनों से करता है, रक्षा करता है। ठीक है, तो हम लोग जो है इसके बारे में जान लिए। अब आते हैं अस्थायी ऊतक का 2 पार्ट होता है। जटिल ऊतक के बारे में हम लोग जानते हैं। जटिल का क्या मतलब है? जटिल है, ये क्या है? एकदम जटा हुआ है, इसी में अपना सारा काम करेगा। तो इसीलिए इसको 2 भाग में डाला गया, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम का काम क्या है कि जड़ों से खनिज, खनिज जल को जड़ों से पत्तियों तक ले जाने का काम करता है। जाइलम का काम क्या है? सिर्फ जल को ही नहीं ले आता, ये खनिज, लवण, जल सभी को पत्तियों तक ले आता है। फ्लोएम का काम क्या होता है? पत्तियों से खाना बनाकर विभिन्न भागों में, पत्तियों का खाना बन गया यहाँ पे फ्लोएम में, और विभिन्न का वो अपना काम करता है। विभिन्न काम करने के बाद पत्तियों से जो विभिन्न स्थानों में जो अपना भेजता है कि भाई चलो तुम वहां जाओ, वहां जाओ का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। मतलब कि जाइलम क्या करेगा? जड़ों से पत्तियों तक ले जाएगा। क्या क्या ले जाएगा? जल, खनिज, लवण ले जाएगा। और जब खाना बन जाता है तो पत्तियों से फिर ट्रांसफर जब होता है उसको हम लोग फ्लोएम कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में आ गया होगा कि जाइलम फ्लोएम के बारे में एग्जाम बहुत पूछा जा चुका है कि किसके माध्यम से जड़ पानी, खनिज, लवण ले जाते हैं? तो जाइलम के जरिए से। अब पत्तियों से जो भोजन बाहर निकलते हैं, खाना पहुंचाते हैं, वो कौन काम करता है? फ्लोएम करता है। ये दोनों आए कहां से? जाइलम ऊतक से। ये जाइलम ऊतक, जटिल ऊतक कहां से आते हैं? जटिल ऊतक अस्थायी ऊतक से आते हैं। अस्थायी ऊतक कहां से आता है? पादप ऊतक से आते हैं। ये पादप ऊतक कहां से आते हैं? हम लोग का ऊतक से आते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज पादप ऊतक कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जंतु ऊतक के बारे में डिटेल में हम लोग करेंगे।